बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कई ऐसे अदाकार हैं जो अपनी शोहरत और कामयाबियों में अपनी मिसाल आप हैं और इनको रुपये पैसे के साथ साथ दुनिया की हर नेमत मिली, मगर इनकी ज़िंदगी में अगर कोई कमी रह गई तो वो है औलाद की कमी। कुछ जोड़ों को कुदरत ने औलाद की नेमत से महरूम रखा तो कुछ ने अपनी मर्जी से अकेलेपन की राहों को चुना है। सो आज इस वीडियो में हम भारत के उन्हीं मशहूर जोड़ों का जिक्र करेंगे जो शादी के कई साल गुजरने के बावजूद आज भी औलाद की नेमत से महरूम हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, विद्या बालन। विद्या बालन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी मशहूर और खूबसूरत अदाकारा हैं जिनकी शादी मारूफ प्रोड्यूसर सिद्धांत रॉय कपूर के साथ साल 2012 में हुई थी। इन दोनों की जोड़ी हमेशा से ही मीडिया की नज़रों में रही, ताहम वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को हमेशा सभी से छुपा कर रखते हैं। इन दोनों की शादी को आज 13 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है, मगर इस जोड़े के यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई। विद्या बालन ने इस सवाल के जवाब में हर बार यही कहा है कि ज़िंदगी हर किसी के लिए अलग रास्ते चुनती है और मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ी मुतमईन हूँ। मजीद उनका कहना था कि इनकी इस जोड़ी को मुकम्मल होने के लिए किसी तरह के बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि ये दोनों खुद ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। नंबर 2, अनुपम खेर। अनुपम खेर भारत के एक मशहूर अदाकार हैं जो कई दहाइयों से फिल्मों के अंदर काम कर रहे हैं। इनकी बीवी किरण खेर भी एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं जो आजकल टीवी के साथ साथ सियासत में भी नज़र आती हैं। साल 1985 में इन दोनों ने अपनी अपनी दूसरी शादियां आपस में कर लीं और तब से लेकर आज तक यानी इन 41 सालों में इनका रिश्ता मजीद से मजीद मजबूत हुआ, ताहम औलाद की कमी इनकी ज़िंदगी में आज भी ज़रूर है। अनुपम और किरण के मुताबिक उन्होंने औलाद के लिए कोशिश तो बड़ी की और काफ़ी इलाज भी करवाया, मगर कुदरत ने इनको औलाद की ये खुशी नहीं दी और आज वो इसे कबूल करके एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। नंबर 3, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अदाकारों में किया जाता है और इनकी बीवी सायरा बानो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनकी इस जोड़ी को आज भी भारत की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में शुमार किया जाता है। सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की मदाह थी और बिला आखिर साल 1966 में उनका ये ख्वाब हकीकत बन गया। इनकी उम्रों का फ़र्क आपस में 22 साल था, मगर बेपनाह मोहब्बत की वजह से ये दोनों हमेशा साथ साथ रहे। इन दोनों ने भी एक साथ 55 साल गुजारे, मगर औलाद की दौलत से हमेशा महरूम रहे। सायरा बानो के मुताबिक इनके यहाँ औलाद का ना होना कुदरत का फैसला था और दिलीप कुमार का ख्याल रखना और इनके साथ ज़िंदगी गुजारना ही इनके लिए अपनी ज़िंदगी में सब कुछ था। नंबर 4, सरगुन मेहता। सरगुन मेहता भारतीय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक बाकमाल अदाकारा हैं जिनकी पसंद की शादी अदाकार रवि दुबे के साथ हुई। इन दोनों का दिल एक प्रोजेक्ट के दौरान एक दूसरे पर आ गया और दोनों ने शादी कर ली। सरगुन और रवि का शुमार इंडस्ट्री के सबसे पसंद किए जाने वाले और प्यारे कपल्स में होता है। इनकी शादी को आज तकरीबन 12 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है, मगर दोनों के दरमियान आज भी वही पहले वाली मोहब्बत है। अलबत्ता इनका दामन भी आज औलाद की नेमत से खाली है। सरगुन और रवि ने इसके बारे में कभी कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा, बस इतना कहते हैं कि वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश हैं और ठीक वक्त आने पर वो औलाद का फैसला करेंगे। नंबर 5, जॉन अब्राहम। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हीरो जॉन अब्राहम ने साल 2014 में अमेरिकी बैंकर प्रिया रंजन के साथ शादी की। जॉन जहां एक कामयाब हीरो हैं, वहीं प्रिया दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स के लिए काम कर चुकी हैं। ये जोड़ा मीडिया की नज़रों से हमेशा दूर रहता है और अपनी ज़िंदगी को निजी रखना ज़्यादा पसंद करता है। इनकी शादी को भी आज लगभग 12 साल हो चुके हैं, मगर इनके यहाँ अब तक कोई औलाद नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जोड़ा भी मुस्तकबिल में भी औलाद करने का ख्वाहिशमंद नहीं है। अलबत्ता उन्होंने 2 कुत्ते पाल रखे हैं जिनको वो आज अपनी औलाद ही की तरह प्यार करते हैं। नंबर 6, आशा भोसले। आशा भोसले का नाम और इनकी आवाज़ म्यूज़िक की दुनिया में हमेशा याद रखी जाएगी और इनके शोहर आर.डी. बर्मन भी सुरों के बादशाह के तौर पर जाने जाते थे। आशा भोसले ने अपनी दूसरी शादी 1980 में आर.डी. बर्मन के साथ की और शादी के बाद उन्होंने मौसीकी की दुनिया को बदल कर रख दिया।
ये दोनों मौसीकी में कुछ यूं खोए कि कभी औलाद की कमी को महसूस न किया। इनकी शादी साल 1994 में आर.डी. बर्मन की वफात पर ख़त्म हुई और शादी के लगभग 14 साल लंबे अरसे के दौरान ना कुदरत ने इनको औलाद से नवाजा और ना ही उन्होंने खुद इस पर कुछ तवज्जो दी। नंबर 7, मधुबाला। मधुबाला, जिनको हुस्न की मलिका भी कहा जाता है, इनकी शादी मौसीकी के बेताज बादशाह यानी किशोर कुमार के साथ हुई थी। इनकी शादी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, क्योंकि मधुबाला पहले पहल दिलीप कुमार के इश्क में थीं, मगर ख़ानदानी झगड़ों ने इनकी शादी किशोर कुमार के साथ साल 1960 में करवा दी। शादी के कुछ साल बाद ही मधुबाला के दिल की बीमारी ने इनकी सेहत को ख़राब कर दिया और डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया कि वो अभी मां ना बने। इनकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि वो सिर्फ बिस्तर तक महदूद थी और किशोर कुमार ने इनका बीमारी में खूब साथ दिया। यूं साल 1970 में मधुबाला महज 36 साल की उम्र में चल बसी और ये रिश्ता कभी औलाद की खुशी ना पा सका। नंबर 8, शबाना आज़मी। शबाना आज़मी पुराने वक्तों में भारत की एक मशहूर अदाकारा थी, जिनकी शादी जावेद अख्तर के साथ साल 1984 में हुई थी। इनकी शादी को भी आज तकरीबन 42 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर इनके इस रिश्ते में कभी औलाद की खुशी ना आ सकी। शबाना आज़मी के मुताबिक उन्होंने कभी भी इस बात पर अफसोस का इजहार नहीं किया, बल्कि वो जावेद अख्तर की पहली बीवी से इनके बच्चों को ही अपनी औलाद मानती हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन दोनों के दरमियान औलाद का ना होना कुदरत की मर्जी है, जिसको इस जोड़े ने भी अब खुशी खुशी कबूल कर रखा है। नंबर 9, मीना कुमारी। मीना कुमारी भारत की एक बड़ी खूबसूरत अदाकारा और मकबूल तरीन शायरा थी, जिनको ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता था। इनकी मुलाकात मशहूर फिल्मसाज और शायर कमाल अमरोही के साथ उस वक्त हुई जब ये दोनों एक फिल्म में काम कर रहे थे। यूं मोहब्बत परवान चढ़ी और इन दोनों ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया। कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा और बच्चों वाले थे, लिहाजा उन्होंने मीना कुमारी के साथ कभी औलाद करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, जबकि दूसरी तरफ मीना कुमारी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती थीं। इसकी वजह से मीना कुमारी की सेहत और जहनी दबाव पर बड़ा गहरा असर पड़ा। इन दोनों का ये रिश्ता लगभग 13 साल चला, मगर औलाद कभी ना हुई और वजह साफ नजर आती है कि कमाल अमरोही औलाद नहीं चाहते थे, जबकि मीना कुमारी औलाद की ख्वाहिश अपने दिल में लिए खुद इस दुनिया से रुखसत हो गईं।